हेलो हेलो बेटा, मैं अश्विनी त्रिपाठी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अश्विनी सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कंपटीशन मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 नंबर देके जाता है। आज इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं है क्या टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले ये समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं, उसके बाद आगे एक एक करके आपको वीडियो बेसिक से टॉप तक ले जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं आप अच्छे से उसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता किस तरीके से ये देखते हैं। बेटा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और कोई दूसरा आदमी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। या आपसे पूछेगा कि 2 लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और एक अकेला आदमी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दूसरा आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा। उन आदमियों का कुछ ना कुछ नाम दे रखा होगा ABC करके। देखते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे समझते हैं। जैसे आपसे कहता है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो आपसे कह देगा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। समझते हैं। सबसे पहला काम बेटा एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो कहता है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा कितना आएगा 20। एलसीएम कितना आएगा 20। जो एलसीएम आता है दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 20। जो एलसीएम लेंगे वो होता है टोटल काम। हमारे पास काम कितना है 20। इसी 20 काम को ए 10 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है ना। तो एलसीएम आप कैसे लेते हो 10, 20 ऐसे करके 10, 20 ऐसे। 2 से काटा 5, 10, फिर 2 से 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 5 2 जा 10, 2 जा 20 इस तरीके से। तो बेटा वैसे एलसीएम आपको नहीं लेना है क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप कंपटीशन की तैयारी में टाइम बचाना होता है और जब टाइम बचाना होता है तो ऐसे एलसीएम बहुत लंबा होगा। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपसे कहा जाए 10 और 20 का एलसीएम लेना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके कौन सी होगी 10। कौन सी होगी 10। तो पहली संख्या को कभी नहीं काटते हैं, आगे वाली को काट देंगे। 10 से काटोगे कितनी बार 2 बार, इसका मल्टीप्लाई किया, एलसीएम कितना आया 20 है ना। इस तरीके से एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम स्टेप का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है इसके सारे समझा देंगे। तब तक बात करते हैं जहाँ पे थे हम लोग टाइम एंड वर्क पे। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बेटा एलसीएम लिया कितना आया 20। जो एलसीएम होता है टोटल वर्क होता है, मतलब काम कितना है 20। काम है हमारे पास 20 और ए को 20 काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो पर डे बेटा कितना करता होगा 2। पर डे कितना करता होगा 2। ये 2 क्या है, ये है बेटा इफ़िशियंसी। ये क्या है इफ़िशियंसी, मतलब आप कह सकते हो इसको क्षमता। आप इसको कह सकते हो क्षमता। ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है बेटा, बी 20 काम को 20 दिन लेता है, मतलब पर डे कितना करता होगा 1। तो बी की क्षमता बेटा कितनी है, बी की क्षमता कितनी है 1। अब बी की क्षमता पर डे की 1 है, ए की क्षमता 2 है। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमताओं को बेटा जोड़ देंगे, क्षमता कितनी हो जाएगी 3। और काम जो हमने एलसीएम लिया है वही होता है 20 काम है और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3। 3 की स्पीड से करेंगे बेटा 3 छंग 18, 18 2 20, 6 से ही 2/3 दिन। कितना टाइम लगेगा 6 से ही 2/3 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आगे और समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अब ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपसे कहेगा कुछ इस तरीके से कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को
30 दिन में करता है। एक ही काम की बात कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। इस बार इसी काम को ए बी सी तीनों कर रहे हैं। बेटा ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, है ना। सबसे पहला काम एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका 60। दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया 60। 60 काम है, 60 काम को ए 10 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा 6। बी 20 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा 3। सी 30 दिन लेता है तो पर डे कितना करता होगा 2, है ना। इससे इसको हम भाग देते हैं, 10 से भाग दिया 6, 20 से भाग दिया 3, 30 से भाग दिया 2। ये क्या आ गई बेटा इनकी क्षमताएं। ए की क्षमता कितनी आ गई 6। ये क्या आ गई क्षमताएं, ये ए की क्षमता है, ये बेटा बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है ना। ये काम करने की क्षमता एक दिन की आती है। अगर आपको टाइम ए 10 दिन लेता है और 60 काम है, भाग दिया तो 6 आया, ये एक दिन की क्षमता है। ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 6 और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 2। अगर बेटा ये दिन में दिया है तो क्षमता दिन में आएगी, ये घंटे में दिया है तो क्षमता घंटे में आएगी। अगर कहा होता 10 घंटे में करता है तो ये क्षमता 1 घंटे की होती। ये कह रहा है 10 दिन में कर रहा है तो क्षमता 1 दिन की है। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब बेटा तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की क्षमताएं जोड़ लेते हैं। ए 6 करता है, बी 3 करता है और सी 2 करता है। तीनों की क्षमताएं जोड़ेंगे 6, 3, 9, 2, 11। क्षमताएं कितनी जोड़ेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 11। और काम हमारे पास कितना है बेटा 60। जो एक बार एलसीएम लेंगे काम वही रहेगा। काम कितना है 60 और ए की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके पूछ रहा था। तीनों की क्षमताएं हमने जोड़ी बेटा कितनी आई 11। भाग देंगे 11 × 55 कितना बचा 5/11। टोटल टाइम कितना लगा 5 से ही 5/11 दिन। बात समझ में आ गई होगी। अगर ए बी करेगा तो कैसे, ए बी सी करेगा तो कैसे, वो रफ करने के लिए उठाओ जरा। उसके बाद बेटा बात करते हैं किस तरीके से आगे क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आता है और फिर आपसे पूछेगा, जैसे कह देगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर अब कर रहे हैं, अभी तक अलग अलग कर रहे थे, इस बार बेटा मिल के कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलके कर रहे हैं तो 10 दिन लेते हैं और ए अकेला कर रहा है तो 20 दिन ले रहा है। तो आपसे पूछ देगा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसका भी बेस समझते हैं क्या है। सबसे पहला काम बेटा एलसीएम लेना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि काम कितना है। हमें ये पता चल जाएगा कि काम कितना है। तो काम हमारे पास कितना है बेटा 20। ये क्या हो गया टोटल वर्क। कितना हो गया काम 20 काम है। ए और बी मिलके कर रहे हैं तो 10 दिन लेते हैं। तो बेटा ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। बी और ए अकेला कर रहा है तो 20 दिन लेता है तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे बेटा 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो क्षमता 2 है। यहाँ मिलके कर रहे हैं तो क्षमता 2 है। ये अकेले कर रहा है तो इसकी क्षमता 1 है। आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से बेटा हमने ये क्लियर किया ए और बी 10 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। एलसीएम लिया, टोटल वर्क आया 20, 10 से भाग किया 2 तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई 2 और ए अकेले की क्षमता कितनी हो गई 1। अगर आप 2 लोग हो, हम कहें आप दोनों लोगों की क्षमता मिला के है कितनी, आप दोनों लोगों की क्षमता मिला के कितनी है 2 और आपकी अकेले क्षमता कितनी है 1। तो बेटा अगर आपकी दोनों की मिला के 2 है और आपकी अकेले 1 है तो बगल वाले की भी कितनी होगी 1 ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ से ए और बी की क्षमता 2 है
और ए की क्षमता 1 है, अगर ए की जगह हम 1 रखें तो इसमें क्या जोड़ें, 2 हो जाए तो 1 ही इसकी होगी, तभी तो 2। तो यहाँ से कन्फर्म हुआ बी की क्षमता कितनी है, 1। बी की क्षमता कितनी है, 1। अब बी की क्षमता क्लियर हो गई, काम पहले से पता था, काम है बेटा हमारे पास 20, काम है 20 और बी की क्षमता कितनी है, 1 की स्पीड से करेगा। तो अकेले अगर बी करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, 20 दिन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बेस समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको टाइम गिवन होगा, सबसे पहले हमें काम पता करना होता है कितना है, फिर उनकी क्षमताएं निकालनी होती हैं, और फिर आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपको हम समझाते जाएंगे, ठीक है। अब धीरे से क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपको बेस समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे ही आपको बताया था। तो अब एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों, तो सबसे पहले बेटा एलसीएम कितना आएगा, 30। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। हमारे पास काम कितना है, 30 काम को ए 10 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करता होगा, 3। बी 15 दिन में कर रहा है तो पर डे कितना करता होगा, 2। गुड, कितना करता होगा, 2। ये आ गई इनकी क्षमता, आपको बता चुके हैं, इसमें और लिख दे रहे हैं, आगे से ये नहीं लिखेंगे, आपको समझना है। ए 10 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता आ गई 3, बी 15 दिन में कर रहा है, भाग किया, इसकी क्षमता आ गई 2। कह रहा दोनों मिलके करेंगे तो बेटा दोनों की क्षमताओं को ऐड कर लेंगे। काम कितना है, 30, और ए और बी मिलके पूछ रहा है तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 की स्पीड से करेंगे तो बेटा कितना टाइम लगेगा, 6 दिन का, है ना। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो फिर वही बात कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, इसको भी फट से देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ए कोई काम 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को बेटा 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18। ये हो गया बेटा टोटल वर्क। आप यहाँ पे अगर 54 भी रखते हो तो गलत नहीं, आंसर वही आएगा, जो आप चाहते हो आंसर वही आएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना भी अच्छे से आना चाहिए, और जो एलसीएम रियल होता है उससे सवाल आसान होता है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम आया 18। काम कितना हो गया बेटा, 18। ए 6 दिन लेता है 18 काम को तो पर डे 3, बी 9 दिन लेता है तो 2। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में, तो 5 काम करेंगे। काम कितना है, 18। ए और बी बेटा मिलके करना है, इनकी क्षमता है 5 या 15 और 3 18, तो 3 सही 3/5 दिन, 3 सही 3/5 दिन। ये आंसर हो गया, आप कर ले गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में करते हैं। 24, 6 और 12 दिन में करते हैं, तो आपसे वही पूछ रहा है कि तीनों मिलके किस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं अभी। इस सवाल को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24, 6, 12 ए बी सी। ए बेटा कर रहा है 24 दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में, और बी कर रहा है 6 दिन में, बी 6 दिन में, और बी 6 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। टाइम गिवन है आपको, तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए काम कितना है। तो 24, 6, 12 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 24। गुड, कितना आएगा, 24। ये हो गया टोटल वर्क, काम है हमारे पास 24। ए 24 काम को 24 दिन में करता है, तो पर डे बेटा कितना करता होगा, 1। बी 24 काम को 6 दिन में करता है, इससे भाग किया तो पर डे 4। सी 12 दिन लेता है 24 काम को, तो पर डे कितना करता होगा, 2। आपसे कहा तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे। 1 4 5 2 7 क्षमताएं आ गई,
सबकी क्षमता को जोड़ लिया तो क्षमता कितनी हो गई 7। काम बेटा वही जो एलसीएम लिया है 24 काम को 7 की स्पीड से करेगा, 7 की स्पीड से 7 या 21 और 3 24 3/7 दिन। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल कैसे आते हैं ये देखते हैं। ये हो गया लगभग बेस, आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहला काम बेटा एलसीएम लेना, टोटल वर्क पता करना, उसके बाद इनकी क्षमताएं निकालना और जिसको पूछेगा उसकी क्षमता को लेके भाग दे देना है, ठीक है। आगे धीरे धीरे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेस पहले। अगर किसी को ये लग रहा हो कि भैया ये चीज़ पढ़ा रहे हैं या सर ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ये तो हमें पता है, तो बेटा सबके हिसाब से देखा है, कुछ नए बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, तो एक छोटा सा वीडियो ये होगा आपका लगभग 30 मिनट का, उसमें सारा बेस क्लियर होगा। फिर इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो आएगा, इसी चैप्टर का तीसरा वीडियो आएगा, इसी चैप्टर का चौथा वीडियो आएगा। तो जैसे जैसे आप आगे देखते चले जाओगे, आपको एकदम बेस से और टॉप तक चलना है। आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिस तरीके के आप चाहते हो वो भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बेटा धीरे धीरे से मिलेंगे, ठीक है। आपको कल से रेगुलर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपसे अब इसी में पूछ दे, एक सवाल दिया है, कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में। जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहले कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में। अब इस सवाल को समझना, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, 12 दिन में। इसके बाद कह रहा है बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में। बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो आपसे कह देगा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। वही बेस जो समझा है उसी हिसाब से भी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन आ गई तो आपको घबराना नहीं है, फ्रैक्शन और सरल होती है। देखो जैसे ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, बी 3/4 भाग 15 दिन में। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है, ये अंश होता है बेटा, ये अंश होता है और ये हर होता है, सबको पता होगा। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ये अंश होता है और ये हर होता है, पता होगा आप लोगों को। जो हर होता है वो रियल वैल्यू होती है, मतलब काम कितना करना है इनको 5। ए को काम कितना करना था 5, लेकिन किया कितना है 2। जो अंश होता है या तो उसका उतना भाग होता है या तो उतना परसेंट होता है, उतना प्रतिशत होता है। जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको समझ लेना है डिनोमिनेटर रियल वैल्यू होती है, अंश उसका उतना भाग या तो उतना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 2/5 भाग, मतलब टोटल काम कितना है 5 भाग। टोटल काम कितना है 5 भाग, और बेटा किया कितना है 2 काम को करने में 12 दिन, तो एक काम को करने में 6 दिन। एक काम को करने में 6 दिन लगेंगे ना, और काम कितना है बेटा 5। एक काम को 6 दिन तो 5 काम को 30 दिन। तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा बेटा 30 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, समझ तो गए होगे, लेकिन आपको करना क्या है, अंश से भाग दे दो। इधर 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, और 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर पे, तो टोटल आ गया कि ए ने टोटल काम कितने दिन में किया 30 दिन में किया, है ना। वही काम यहाँ बी 3/4 भाग, मतलब काम कितना है 4 और किया कितना है 3। किया कितना है 3 काम को करने में 15 दिन लगते हैं। तो एक काम को करने में बेटा इधर से भाग किया, कितनी बार गया 5 बार, 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी बेटा काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। यहाँ दे रखा था फ्रैक्शन में, हमने इसको नॉर्मल क्वेश्चन बना लिया।
ए 2/5 भाग 12 दिन में, टोटल काम 30 दिन में करेगा। बी 3/4 भाग 15 दिन में, टोटल काम 20 दिन में करेगा। वही नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। फिर सबसे पहले वही काम बेटा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60, गुड, एलसीएम कितना आएगा 60। ये हो गया टोटल वर्क, अभी आप पढ़ के गए हो कितना हो गया टोटल वर्क 60। अब ए 30 दिन में 60 काम करता है तो पर डे बेटा 2, बी 20 दिन में 60 काम तो पर डे 3। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को बेटा ऐड कर लो, कितनी क्षमता हो गई 5। हमारे पास काम कितना है 60 और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, 5 से काटेंगे बेटा 12 पंचे 60, टोटल कितना आया 12 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन थी बस, इसलिए इसको बता दिया, बनना तो वही है नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद एक तीसरा सवाल लेते हैं, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल लेते हैं। लिखना चाहो आप लिखते जाओ या आपको सवाल मिलेगा, ये बेस का वीडियो है, आपको सवाल लिखा हुआ मिलेगा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। इसको रफ कर दें, ए किसी काम का, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है। बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में, बी इसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में करता है। और आपसे कह रहा है सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी आपने सीखा ए किसी काम का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ए भी थे, इस बार 3 लोग हो गए। काम वही करना है, ए 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 का मतलब बेटा आधा काम अगर 5 दिन में करता है तो पूरा 10 दिन में करेगा, यही ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो कि ए कोई काम 10 दिन में करता है। या आपको हमने क्या बताया, डिनोमिनेटर रियल वैल्यू होती है और अंश जो होता है वो उतना भाग काम। अगर एक भाग को 5 दिन में तो इधर इसको भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 दिन आएगा। बी के साथ भी वही करना है, 3 काम को 9 दिन में तो 5 काम को 3 से भाग किया बेटा, 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बी ने वही काम कितने दिन में किया 15 दिन में, यही ना। 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। यही बेटा सी के साथ करना है, 2/3 भाग 8 दिन में, मतलब 2 काम को 8 दिन में 2 से भाग दिया तो एक काम को 4 दिन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वही काम बेटा कितने दिन में करेगा 12 दिन में। वही नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, ये 10 दिन, डी 15 दिन, सी 12 दिन, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। अब सबसे पहले बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60, गुड 60। टोटल वर्क कितना आ गया 60। ए 10 दिन में करता है तो पर डे बेटा कितना करता होगा 6। बी 15 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा 4। सी 12 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा 5। कह रहा तीनों मिलके, तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 6 4 10 5 15। अब तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे 15। हमारे पास काम कितना है 60, और ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे 15। तो इनको बेटा कितना दिन लगेगा 4 दिन। यही आपका आंसर आ रहा है। कितना बड़ा क्वेश्चन था और एकदम नॉर्मल सा बन जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे समझ रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। रफ कर दें, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन लिखो,
यह देखो कह रहा है यक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं, यक्स और वाई। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है। अभी तक हम लोग ए बी कितने दिन में करते हैं, फ्रैक्शन आ गई फिर भी नॉर्मल कर लिया क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करता है और क्वेश्चन आपको समझना है। आप अर्थमेटिक में केवल भाषा को पकड़ना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सरल सी मैथ होती है। कह रहा है एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं तथा वाई अकेला 48 दिन में बना सकता है, तो एक्स अकेला इस मशीन को कितने दिन में बनाएगा। एक्स और वाई मिलके 12 दिन लेते हैं। एक्स और वाई, एक एक्स और वाई अगर मिलके 12 दिन तो हमने एक्स प्लस वाई लिख लिया। कितना दिन लेता है बेटा, 12 दिन। एक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। कह रहा वाई अकेला अगर इसी काम को करता है तो 48 दिन ले लेता है, 48 दिन ले लेता है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम बेटा एक्स और वाई मिलके 12 दिन, वाई अकेला 48 दिन। इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो दोनों का बेटा एलसीएम, सबसे पहला काम एलसीएम, सबसे पहला काम एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये लोग काम कितना कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं। 12 और 48 का एलसीएम बेटा आएगा 48। ये हो गया टोटल वर्क। वर्क कितना है, 48। इसी 48 को एक्स और वाई कर रहे हैं तो 12 दिन लेता है। इस 48 काम को वाई अकेला कर रहा है तो 48 दिन लेता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 12 से भाग लगाएंगे बेटा कितना आएगा, 4। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4। 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये किसकी क्षमता है, वाई की। गुड, ये किसकी क्षमता है, वाई की। एक्स और वाई की क्षमता निकाल ली हमने 4, वाई की क्षमता 1। आपसे पूछ रहा है यक्स अकेला कितना दिन में करेगा, तो यक्स की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे, एक्स और वाई की क्षमता 4, अभी आपको समझाया था। आप दोनों लोगों की मिला के क्षमता कितनी है, 4। मान लेते हैं आप 2 लोग ले लो, आप 2 लोगों को ले लें। अगर दोनों लोगों की क्षमता है 4, मान लेते हैं 4 बिस्किट खाने की क्षमता है ना। तो अगर 4 बिस्किट खाने की क्षमता दोनों लोगों की है और एक लोग की क्षमता 3, अगर 3 बिस्किट ये अकेले खा जाए तो आपको कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। दोनों लोग मिलके 4 बिस्किट खा पाते हो, अगर 3 अकेले ये खा ले तो आपको 1 बिस्किट बचेगा। तो आपकी क्षमता कितनी है, 1, और इसकी क्षमता कितनी है, 3। यही यहाँ पे कहा गया यक्स और वाई की क्षमता कितनी है, 4, और वाई अकेले की क्षमता कितनी है, 1। यक्स और वाई दोनों की क्षमता 4 है बेटा, और वाई की क्षमता अगर 1 है तो यक्स की कितनी होगी, तभी तो मिला के 4 होगी। 1 की हमें पता थी तो उसकी हमने रख ली, और यक्स प्लस वाई की क्षमता 4 थी, वाई की 1 पता चली हमें, तो यक्स की कितनी होगी, 3, तभी तो मिला के 4 होगी। यहाँ से कंफर्म कर लिया कि यक्स की क्षमता कितनी है, 3, वाई की तो हमें पहले से यहाँ पता है कितनी है। आपसे पूछ रहा है यक्स अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यक्स की क्षमता कितनी है, 3, और काम तो वही है बेटा, काम है 48, और यक्स की क्षमता कितनी है, 3 के हिसाब से करेगा तो 3 एकम 3, 3 18, कितना दिन लगेगा बेटा, 16 दिन। आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। बस इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा कल। आज इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब आगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, और धीरे धीरे इस चैप्टर में हम आपको 4 से 5 वीडियो देंगे। आज बेस किया है, कल इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, अगले वीडियो में उससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और अगले वीडियो में उससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। बस आप रेगुलर देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।